हेलो वांगशंग लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी अपनी फर्स्ट डेट पे गए थे। जब वो घर लौट रहे थे, विंग इतना ज़्यादा थक गया था कि वो कार में ही सो गया। वांगजी ने उसे जेंटली उठाया और उसके चीक्स में एक स्वीट सा किस किया। विंग यॉर्निंग करते हुए उठा। उसने कहा कि हम पहुंच गए, लेकिन वांगजी को विंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि उसने उसे खींचा और उसे किस करने लगा, जब तक विंग ब्रेथलेस नहीं हो गया। जब वांगजी ने किस ब्रेक किया तो विंग ब्लश कर रहा था। उसने वांगजी को जल्दी गुड नाइट बोला और फटाफट कार से उतर गया। जब वो अपने रूम में पहुंचा, वहाँ पर वेन्निंग पहले से था और उसके रूम में बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी थी। वो वेन्निंग को वहाँ देखकर डर गया था। वेन्निंग उसे एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसने कहा, सो कहाँ थे तुम? विंग के फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। उसने फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हुए कहा, एक्चुअली मैं बोर हो रहा था, इसलिए थोड़ा घूमने चला गया। मैं तुम्हारे पास आया था पर तुम सोए हुए थे, इसलिए मैं अकेला ही चला गया। वेन्निंग ने अपनी आंखें नैरो करते हुए कहा, अच्छा तो ऐसा है। वैसे अजीब है ना, मैं आज दिन भर सो रहा था, जैसे मुझे किसी ने ड्रग दिया हो। ये सुनकर विंग का चेहरा पीला पड़ गया था। विंग ने कहा, अच्छा, वो शायद इसलिए क्योंकि तुम काफ़ी देर रात तक काम कर रहे थे। वो अपने शोल्डर को दबाते हुए कहता है, एक्चुअली आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है, तो तुम अपने कमरे में जाओ। वेन्निंग ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। विंग जब सावन लेके बाहर आया, तभी उसके रूम में वेंचिंग आई। उसने कहा, क्या वेन्निंग तुम्हें बता के गया है वो कहाँ जा रहा है? विंग उस टाइम पर वांगजी को मैसेज कर रहा था, इसलिए उसका पूरा ध्यान उसके फ़ोन में था। उसने वेंचिंग से कहा, डरो मत, उसे कुछ नहीं होगा। और वो धीरे बोल रहा था, इनफैक्ट मुझे तो डर है कहीं वो किसी और को कुछ ना कर दे। तभी वो चौंक कर वेंचिंग से पूछता है, वो कब से घर में नहीं है? वेंचिंग ने कहा, लगभग आधे घंटे से। विंग सोच रहा था, कहीं उसने मुझे और लंचा को देख तो नहीं लिया। विंग सही था, वेन्निंग ने उन दोनों को साथ में देख लिया था जब वो कार में एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो विंग के रूम से सीधे बार में गया था। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वेन्निंग को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो गुस्से में था। वो सीधे हॉस्पिटल गया वांगजी की जान लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वांगजी के कैबिन के बाहर पहुंचा, विंग ने उन दोनों पे इनविजिबल स्पेल लगा दी और उसे सी साइड लेकर आ गया। वेन्निंग ड्रंक था और गुस्से में भी। विंग ने उसे चिल्लाते हुए कहा, तुम कर क्या रहे थे? विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने वेन्निंग का कॉलर पकड़ा और फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने पूछा तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तब वेन्निंग हंसने लगा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या हुआ, लिटिल बनी को बुरा लग गया क्योंकि मैं उसके लवर को मारने वाला था? विंग ने गुस्से में कहा, इट्स नॉट फनी। अब वेन्निंग ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया था और उससे कहा, एक बात बताओ, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? सब कहते हुए वो रो रहा था, लेकिन विंग ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, अभी तुम ड्रंक हो, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वेन्निंग उसे हट कर रहा था। उसने कहा, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। क्या तुम्हें उसका फेस अच्छा लगता है? अगर ऐसा है तो मैं अपना भी वैसा ही फेस बना लेता हूँ, फिर तो तुम मुझसे प्यार करोगे। विंग ने आज से पहले उसे रोते हुए नहीं देखा था। उसने अपनी नज़रें झुका ली और कहा, आई एम सॉरी, पर यह वांगजी की वजह से नहीं है। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तब भी मैं तुम्हें अपना दोस्त ही मानता। वेन्निंग ने विंग की वेस्ट को टाइट पकड़ लिया था और कह रहा था, पर क्यों? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वो चिल्लाते हुए कहता है, फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? उसने विंग को इतना टाइट पकड़ा हुआ था जिससे उसे पेन होने लगा था और वो विंग को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। विंग ने उसे धक्का दे दिया और कहा, क्योंकि मुझे उसके साथ सिक्योर फील होता है, जो मुझे तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम एक बीस्ट हो, तुम्हारे प्लेनेट में तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड मुझे हर बार मरने के लिए भेज देते हैं। मुझे नफ़रत होती है कि तुम मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो। विंग ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस उससे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। मैं बस उसके साथ कुछ पल जीना चाहता हूँ। ये कहते हुए विंग घुटनों के बल बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे ऐसे देखकर वेन्निंग वहाँ से चला गया। वो एक ब्रिज में आकर खड़ा हो गया था और वो रो रहा था।
तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आया। जब वेनिंग ने उस कॉल को पिक किया तो वहाँ से एक आदमी की आवाज़ आई जो कह रहा था, वाइस प्रेसिडेंट के बेटे होने के बाद भी तुम्हारी हालत एक लॉस्ट पपी की तरह हो गई है जिसे उसके मास्टर ने लात मार के निकाल दिया हो। ये सुनकर वेनिंग को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, लगता है तुम्हें मरने का शौक चढ़ा है, इसलिए तो तुम मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत कर रहे हो। उस आदमी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, आई थिंक तुम्हें पसंद आएगा। वेनिंग पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, अगर ये मेरे मतलब की बात नहीं हुई तो याद रखना ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। उस आदमी ने कहा, डोंट वरी, बस तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें वो लड़का चाहिए। वेनिंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। तब उस आदमी ने कहा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, लगता है पर तुम ऐसा नहीं चाहते। वेनिंग ने कहा, अच्छा तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, बताओगे। मैं उस लड़के की सारी फीलिंग को इरेज कर दूंगा और बदले में तुम्हारे लिए उसके दिल में फीलिंग डाल दूंगा। वेनिंग ने कहा, क्या तुम ये कर सकते हो। उसने कहा, तभी तो मैंने कॉल किया है। वेनिंग काफ़ी स्मार्ट था। उसने कहा, पहले ये बताओ इसके बदले तुम क्या चाहते हो। उस पर्सन ने जवाब दिया, तुमसे मैं कुछ नहीं चाहता क्योंकि मेरे लिए तुम एक यूज़लेस हो। मुझे उस लड़के से हेल्प चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, मैं उससे कुछ नहीं करूँगा। वेनिंग ने कहा, विंग से तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए। उस पर्सन ने जवाब दिया, अभी तुम ऐसे स्टेज में नहीं हो जो मुझसे सवाल पूछो। इतना कह के उसने फ़ोन को कट कर दिया। दूसरी तरफ विंग था जो अब फैन मेंशन आ गया था। तभी जियान चेंग उसके डोर पर नॉक करता है। विंग ने डोर ओपन किया तो जियान चेंग ने उससे कहा, डैड आ गए हैं तो कल तुम सुबह गायब मत हो जाना। विंग ने गुस्से में कहा, और कुछ। जियान चेंग ने नोटिस किया कि विंग की आइज़ पफी हो रखी हैं। उसने कहा, क्या तुम रो रहे थे। विंग ने गुस्से में कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और इतना कहकर उसने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वेनिंग घर पहुंचा तो वेंचिंग उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने पूछा, विंग कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया। लेकिन वेनिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने रूम में जाने लगा। तब वेंचिंग ने पीछे से जवाब दिया, वो वांगजी से प्यार करता है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझोगे उतना ही तुम्हें कम हर्ट होगा। वेनिंग ने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने हाथ में बहुत टाइट मुट्ठी बांध ली थी। वेनिंग 3 दिनों तक अपने कमरे में ही था। वो बस अपने काम को पूरा कर रहा था जो विंग ने उसे दिया था। इन 3 दिनों में विंग भी फैन मेंशन में ही था। तभी वेनिंग को उस अननोन पर्सन का फिर से कॉल आता है। उसने कहा, तो क्या सोचा है तुमने। वेनिंग ने कहा, पहले ये बताओ तुम विंग से चाहते क्या हो, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। पर्सन ने जवाब दिया, मुझे वांगजी का ब्लड चाहिए। वेनिंग ने कहा, पर क्यों, क्या तुम। उस पर्सन ने वेनिंग की बात काटते हुए कहा, अभी के लिए तुम्हें जितना पता होना चाहिए मैंने तुम्हें बता दिया है, और वैसे भी क्या तुम उसे मानना नहीं चाहते। वो उसके साथ है जिसे तुम प्यार करते हो। अगर वो मर जाता है तो तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। वेनिंग ने कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ, पर याद रखना अगर तुमने विंग को हर्ट करने की कोशिश भी करी तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। मैं विंग को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन विंग को लेकर अगर तुमने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ विंग था जो अपनी डेट के बाद वांगजी से नहीं मिला था। वो जब भी वांगजी को कॉल करता वो हमेशा सर्जरी में रहता या कहीं और बिजी रहता था। विंग को अब ऐसा लग रहा था कि उसने गलती कर दी वांगजी से ये कहकर कि अगर वो उसे टाइम नहीं दे पाया तो विंग नाराज़ नहीं होगा, पर असल में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग जब ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में आया उसने फिर से वांगजी को कॉल किया और वांगजी फिर से बिजी था। विंग बड़बड़ा रहा था, यू स्टिकी बास्टर्ड, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा कोई क्यूट बॉयफ्रेंड भी है। तभी विंग को एक डार्क एनर्जी फील हुई। विंग ने कहा, तुम्हें सच में लगता है छुपने का कोई फ़ायदा है। ये सुनकर वेनिंग बाहर आ गया था। उसकी आंखों में उस रात के लिए गिल्ट था। उसने अपनी पॉकेट से एक बोतल निकाली जिसमें ग्रीन कलर का लिक्विड था। उसने वो बोतल विंग की तरफ फेंक दी। विंग ने उसे कैच करते हुए कहा, क्या है। वेनिंग ने प्राउडली कहा, मैंने अपना काम कर दिया है। ये सुनकर तो विंग की बॉडी स्टिफ हो गई थी। उसने बिटरी स्माइल करके कहा,
तो इसका मतलब तुमने एंटीट्यूड बना लिया। वेनिंग ने साइलेंटली नोट किया। विंग उस बोतल को देखकर सोच रहा था, एंटीट्यूड बनने का मतलब है कि अब उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, अपने प्लेनेट जहाँ से वो एक्चुअली में बिलोंग करता है। उस रात के बाद वेनिंग और उसके बीच में एक डेडली साइलेंस था। विंग उस साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, पहले हमें मुशेन्यू की मॉम के मर्डरर को ढूंढना होगा। वेनिंग ने स्मक करते हुए कहा, शायद मैंने उसे ढूंढ लिया है। उसने विंग को बताया कि जिस दिन उनकी फाइट हुई थी उस रात उसे किसी अननोन पर्सन का कॉल आया था। वेनिंग ने उसे सारी बात बता दी जो उन दोनों के बीच में हुई थी। तब विंग ने उससे पूछा, तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? तुम चाहते तो मेरा यूज़ कर सकते थे। वेनिंग धीरे धीरे विंग के पास गया, जेंटली उसका हाथ पकड़ा। वो विंग की आंखों में ही देख रहा था। उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता था, पर मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए कोई डिज़ाइन नज़र नहीं आता। जिस तरीके से तुम उसे देखते हो मुझे उससे बहुत जलन होती है। वैसे भी कुछ टाइम बाद इस लव स्टोरी का एंड होने ही वाला है, और तुम जानते ही हो मैं वेट करने में कितना अच्छा हूँ, तो मैं कुछ और लाइफ तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। मुझे पता है एक दिन तुम मुझसे ज़रूर प्यार करोगे। विंग ने उसके सर पे एक स्मैक करते हुए कहा, इन योर ड्रीम्स, और वेनिंग को हक कर लिया। अब उन दोनों के बीच में सब ठीक हो गया था। उन्होंने प्लान बनाया था कि वेनिंग कल उस पर्सन से मिलने जाएगा, उनके इंटेंशन का पता लगाएगा। रात में शावर लेने के बाद जब विंग ने वांगजी को कॉल किया तो उसका फ़ोन फिर से स्विच ऑफ बता रहा था और विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो सीधे वांगजी के कैबिन में पहुंच गया। वांगजी अभी भी किसी केस की स्टडी कर रहा था। विंग ने वांगजी से गुस्से में कहा, एक काम करो, तुम इस हॉस्पिटल को ही अपना बॉयफ्रेंड बना दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो तुम यहीं स्पेंड करते हो। विंग को वहाँ देखकर वांगजी हमेशा की तरह शॉक था। उसने कहा, विंग इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने गुस्से में कहा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वांगजी ने जब अपने फ़ोन को निकाला तो उसकी बैटरी डेड हो गई थी। विंग ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है फ़ोन को चार्ज भी करना पड़ता है? वांगजी ने स्वीटली कहा, विंग तुम कैसे हो? विंग ने वांगजी की तरफ मुंह बनाते हुए कहा, थैंक गॉड तुम्हें याद तो है कि मैं इस दुनिया में एग्जिट भी करता हूँ। वांगजी काफ़ी थका हुआ लग रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर फाइनली विंग का गुस्सा शांत हो गया। विंग उसके लिए डिनर भी लाया था। उसने पूछा, क्या तुमने खाना खाया? वांगजी ने नहीं में सर हिलाया। विंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। हमेशा की तरह वो छत में ही आए थे। दोनों साथ बैठे थे और वांगजी अपना फूड खा रहा था। वांगजी की आंखों में काफ़ी डार्क सर्कल आ गए थे। विंग उसे शिकायत करते हुए कहता है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? अपनी हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है मेरे सामने कोई 80 साल का बूढ़ा बैठा है। वांगजी को पता था विंग उसे टीज कर रहा है, इसलिए उसने भी टीजिंग वॉइस में कहा, पर क्या करें, तुम्हें इस 80 साल के बूढ़े से ही प्यार है। ये कहकर वांगजी स्माइल कर रहा था। विंग ने कहा, अच्छा तो अब तुम्हें जवाब देना भी आ गया। वांगजी फिर से उसे टीज करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा अमेजिंग है, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? ये सुनकर विंग ब्लश कर रहा था। वो दोनों वहाँ काफ़ी देर तक बैठे थे। वो दोनों एक दूसरे को कडल कर रहे थे, किस कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके किस पहले की तरह सॉफ्ट नहीं थे, बल्कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। कुछ देर बाद वांगजी विंग की गोद में सर रख के वहीं सो गया। अगले दिन उनके प्लान के हिसाब से वेनिंग उस पर्सन से मिलने गया। उसने वेनिंग को ऐसी बिल्डिंग में बुलाया था जो अनकम्प्लीट थी और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी रुका हुआ था। ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक एक चिड़िया भी नज़र नहीं आ रही थी। उसने वेनिंग को 8th फ्लोर में आने को कहा था। वेनिंग ने अपनी शर्ट की बटन में एक हिडन कैमरा लगा रखा था, जिससे विंग को वहाँ होने वाली हर एक एक्टिविटी का पता चल सके। इससे अगर वेनिंग को ज़रूरत होगी तो विंग वहाँ तुरंत पहुँच सकता था। जैसे ही वेनिंग 8th फ्लोर में पहुँचा, वहाँ एक ब्लैक सूट में एक पर्सन था जिसने कपड़े से अपने फेस को कवर कर रखा था। उसके आसपास 4 मस्कुलर गार्ड थे। जैसे उन्होंने वेनिंग को देखा, उन्होंने अपनी गन उसकी तरफ कर दी। अभी उस पर्सन ने उन्हें गन नीचे करने का इशारा किया और वेनिंग की तरफ देख के कहा, इन्हें माफ़ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि इन गोलियों का असर तुम पर नहीं होगा। वेनिंग स्मक करते हुए कहते हैं, अच्छा लगता है तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। पर्सन ने जवाब दिया, सो क्या तुम तैयार हो मेरा साथ देने के लिए? वेनिंग ने एक अनरियलेबल एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं उस इंसान का साथ क्यों दूं जो मुझे अपना चेहरा दिखाने से भी डरता है। ये सुनकर वो पर्सन गुस्से में अपना दांत पीस रहा था।
इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वेनिंग अपनी जगह से गायब हो गया। गाइस, आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।